भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देखा इस समय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जितने चुनाव हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं हम जीत रहे हैं। कहेंगे तो निश्चित रूप से जो है मसूरी में सुनील उनियाल गामा को ही टिकट मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं समस्याएं नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मंत्री हैं और हमारे सरकार ने इतना पैसा स्वीकृत करा है। इतना पैसा स्वीकृत न होने के बाद वहाँ काम नहीं हो रहा है तो इसके दोषी अधिकारी हैं। जो है हमारा कहना है कि पार्टी ने उन्हें 4 बार मौका दिया, 5वीं बार हमें मौका मिलना चाहिए। गणेश जोशी जी को भी स्वीकार करना पड़ेगा तो सुनील उनियाल गामा को टिकट मिलता है तो इसके लिए तो बड़ा मन करना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनिए सरकार। आज सुनिए सरकार की सीरीज भावी विधायक जी में हमारे साथ बात करने के लिए हैं देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, जो इस समय मसूरी विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या पार्टी इन पर विश्वास जताएगी? क्या पार्टी इनको विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगी? ये एक बड़े सवाल हैं। लेकिन उससे पहले सवाल हम खुद सुनील उनियाल गामा जी से ले लेते हैं कि आखिर इनका विजन क्या है और क्योंकि इस समय वो सीट भाजपा के पास है। भाजपा सरकार में, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा से विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या भाजपा अपने वर्तमान विधायक को बदलेगी? क्या भाजपा बाकी दावेदारी कर रहे भाजपा के नए नेताओं पर भरोसा जताएगी? ये एक जटिल सवाल है। इन सवालों का जवाब तो अभी समय लगेगा जानने में, लेकिन उससे पहले सुनील उनियाल गामा जी का विजन क्या है और इन्हें क्यों लगता है कि मसूरी विधानसभा से इनको टिकट मिलना चाहिए। गामा जी, सबसे पहले स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो सुनिए सरकार में नौटियाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने मुझे अपनी बात करने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। टिकट की बात जो हो रही है ना, हम हर जगह देख रहे हैं कि डोईवाला, धर्मपुर, रायपुर, मसूरी, अब जो देहरादून की जो विधानसभाओं की हम बात करें, जो भी जिला है, इस जिले में जो भी विधानसभाएं आ रही हैं, 2 जगह से कैबिनेट मंत्री है धामी सरकार में, राजपुर रोड, मसूरी विधानसभा। 4 बार से विधायक गणेश जोशी बन रहे हैं। कह रहे कि 5वीं बार भी मैं बनूंगा। तो रोड़ा क्यों डाल रहे हो? बनने दीजिए ना। रोड़ा नहीं डाल रहे, कोई रोड़ा नहीं है। निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने करना है, हर कार्यकर्ता को अधिकार है। नहीं, उनकी विधानसभा है, वो कह रहे हैं कि मसूरी, भाई मसूरी मेरी सीट है, गणेश जोशी कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सीट भारतीय जनता पार्टी की है। मैंने पहले भी कहा, गणेश जोशी की नहीं है। देखिए हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं होता, हमारे यहाँ संगठन है। हमारे यहाँ संगठन है और संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन जिसको लड़ाता है वो लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देखा इस समय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जितने चुनाव हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं हम जीत रहे हैं। ऐसी देश में जितने चुनाव हो रहे हैं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की गामा जी, एक सरकारें सेकंड नहीं है। रखूंगा ये सवाल जब उनसे पूछे जाते हैं तो मोदी लहर की हम जब बात करते हैं तो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और कहीं ना कहीं हम लहर की बात अगर करें तो हम मान लेते हैं, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेव रही और काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो शायद विधायक नहीं बन पाते लेकिन उस वेव में विधायक बन गए। लेकिन क्योंकि कह रहे हैं कि 5वीं बार भी विधायक बनूंगा और क्योंकि 4 बार से विधायक हैं, 4 बार से विधायक है ना वो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है उन्हें भी है ये कि भाई अब मोदी लहर में नहीं, वो बिना मोदी लहर के भी चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी को भी चुनाव लड़ा सकती है। आपने कलकत्ता में देखा कि वहाँ एक हमारी मातृशक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को चुनाव लड़ा गया जो घर में काम करती थी, उसको चुनाव लड़ाया और साथ में जो है उसको मंत्री भी बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी को भी जो है चुनाव लड़ा सकती है, किसी को भी विधायक बना सकती है, किसी को भी मंत्री बना सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है।
और पार्टियों में संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी वो सब भारतवासी पसंद करते हैं, हमारे नेताओं को पसंद करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को पसंद करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये जो है हमारे नेताओं की लोकप्रियता है, हमारे प्रधानमंत्री की अच्छा, लोकप्रियता ऐसा है। क्यों लगता है कि गणेश जोशी 4 बार के विधायक हो लिए, बहुत हो गया, ऐसा क्यों लगता है कि अब किसी और को मौका मिलना चाहिए, जब जीत सुनिश्चित नज़र आ रही है वहाँ से तो? देखिए मैं मेयर था ना, मैं मेयर था, 2018 में मुझे टिकट दिया, लेकिन 2025 में जो है सौरभ भाई को टिकट दिया, तो सौरभ भाई को भी जो है सबने मिलके जिताया। ऐसी जो है अभी तक जो है विधायक वो थे, अब इस बार अगर हमें टिकट मिलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि भैया जो उन्होंने सर्वे थे, मेयर पे सर्वे जो करवाए गए, बात ऐसी उठी कि सर्वे जो करवाए गए, सर्वे के हिसाब से उन्होंने टिकट दिया सौरभ सपलियाल को। सर्वे के हिसाब से उन्हें लगा कि शायद उनियाल गामा जी रिपीट ना कर पाए। अगर सर्वे करेंगे तो निश्चित रूप से जो है मसूरी में सुनील उनियाल गामा को ही टिकट मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर सर्वे होगा, सर्वे के आधार पे देंगे तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी सुनील उनियाल गामा के बारे पे ही विचार करेगी, गामा को ही ऐसे टिकट ऐसे देगी। ऐसे 3 कारण बता दीजिए, क्योंकि आपका हमने वीडियो देखा, आपने मंसूरी विधानसभा की समस्याओं को भी दिखाया आपने। तो आपको ऐसे 3 कारण क्यों लगते हैं कि अगर हम टॉप प्रायोरिटी हम लें कि सुनील उनियाल गामा को टिकट वहाँ से मिलना चाहिए, गणेश जोशी को नहीं मिलना चाहिए, उसके 3 रीज़न्स आप बता दीजिए। देखिए मैं कहता रहा हूँ कि कौन सुनील उनियाल गामा, कौन गणेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे जो फिर तो है किसी तीसरे को मिल चुनाव जाएगा। को, कमल के निशान पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवादी नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। हाँ, पार्टी जिसको आदेश देगी वो चुनाव लड़ेगा। पार्टी सुनील उनियाल गामा को चुनाव लड़ाएगी, सुनील उनियाल गामा चुनाव लड़ेगा। पार्टी किसी अन्य को लड़ाएगी तो सुनील उनियाल गामा उसको चुनाव लड़ाएगा। क्या बात है? ऐसा तो नहीं कि 2 लोगों के बीच की जो जद्दोजहद है उसमें कोई तीसरा टिकट लेके चले जाए? देखिए अक्सर हमने कई सीटों पे देखा भी है इस तरह से। मैं कहता रहा हूँ ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने तय करना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, ये वरिष्ठ नेतृत्व है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जो उनका आदेश होगा वो सर्वोपरि है। जो वो कहेंगे, जिसको लड़ाएंगे हम उसके साथ हैं। कुछ जनता के सवाल ले लेते हैं। जनता के कुछ सवाल थे, वो ले लेते हैं। अब मेयर रह चुके हैं, अब मसूरी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। आखिर क्यों, और मसूरी विधानसभा ही क्यों? जनता आपको विधायक क्यों बनाए? देखिए जब मैं मेयर था तो मेयर रहते हुए भी हमने बहुत काम किए। मेयर रहते हुए जो है हमने जो नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग जो है 384 थी, हम उसको 68वें स्थान पर लेकर आए। हमने ये जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा था, में 65,000 लाइटों की व्यवस्था हमने करी। ऐसी हमने नगर निगम में 6,000 बिजली के पोल की व्यवस्था करी। ऐसी ये गांधी पार्क जो आप देख रहे हैं, गांधी पार्क में ओपन जिम से लेकर गांधी पार्क का सौंदर्यकरण हमने किया। आज जितने पार्क बन के तैयार हो रहे हैं सब हमारे कार्यकाल में हुए, उनके लिए पैसा हमारे कार्यकाल में आया है। तो आपकी जो ऐसी आप अनेक मेयर रहे गामा जी, 7 विधानसभाएं थी आपके इसमें, 7 विधानसभाएं आती है आपके जो मेयर का जो कार्यकाल रहा। लेकिन एक सवाल ये है कि मसूरी विधानसभा ही क्यों, राजपुर रोड क्यों नहीं, धर्मपुर क्यों नहीं, रायपुर क्यों नहीं? देखिए जहाँ मैं रहता हूँ ये मसूरी विधानसभा है, और मसूरी विधानसभा के 11 वार्ड जो है नगर निगम के मसूरी विधानसभा में आते हैं, है ना। मसूरी जो क्षेत्र है वहाँ जब मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था, मेरा तब से वहाँ से आना जाना है, वहाँ से मेरी नातेदारी है, रिश्तेदारी है, वहाँ मेरे इष्ट मित्र हैं। मसूरी से मेरा बराबर है। हमारा बगल का क्षेत्र है कैंटोनमेंट नगर गढ़ी डाकरा, वहाँ ठीक है। ये हमारे नगर निगम से लगता हुआ क्षेत्र है। नगर निगम रहते हुए कैंट बोर्ड होने के बावजूद भी हमने वहाँ भी काम किए हैं, वहाँ भी सफाई व्यवस्था समय समय पर जो है हमने उसमें अभियान चलाए हैं। जैसे छठ पूजा होती है तो छठ पूजा में जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमारे बिहार के लोग वहाँ आते हैं, तो उसके बाद जो उसकी सफाई अभियान है वो नगर निगम करता है। नगर निगम ने हमेशा उसमें अभियान चलाया। प्रेम नगर में हमने अभियान चलाया। हमने विकास नगर से लेकर और देहरादून तक भी हमने नगर निगम ने सफाई अभियान चलाया है, क्योंकि शहर की सुंदरता और शहर में जो हमारे यात्री आ रहे हैं,
शहर में जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं, हमारे देहरादून की जो है उनको हम्म, छवि अच्छी दिखे, इसलिए हमने समय समय पर ये अभियान चलाए हैं। एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी हमने बनाई है। अच्छा। ये स्वच्छता की जो रैंकिंग जो 384 से हम 68वें स्थान पर आए हैं, वो स्वच्छता रैंकिंग जो है, हमने जो 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी, जिसमें 1,28,000 लोग थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि हम इस शहर को जो है हम्म। स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, और उसी का परिणाम है कि स्वच्छता रैंकिंग हमारी सुधार हुई। ऐसे ही हमारे जो है नगर निगम में अनेक कार्य किए हैं। नगर निगम का जो तो टैक्स मसूरी जो विधानसभा में आप कह रहे हैं कि जो विकास कार्य आपने किए, जो बता रहे हैं आप, इसका लाभ आपको मसूरी विधानसभा में 110% मिलेगा। देखिए, मैंने तो 100 के 100 वार्डों में विकास किया है, हाँ। 100 के 100 वार्डों में काम किया है। हाँ। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि नगर निगम में हमारा, जब हम 18 से लेकर जो है 23 तक थे, तो हमारी जो 14 बोर्ड बैठकें हुई हैं, वो भी एक बैठक में भी कभी जो है हड़ताल नहीं हुई, कभी बैठक में बोर्ड में बहिष्कार नहीं हुआ, नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं करी, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं करी। ये हमारी उपलब्धि है, अब क्यों हो रहा है? ये हमारी उपलब्धि है, देखिए, आपकी उपलब्धि ये नहीं हमारी उपलब्धि है, अब क्यों हो रहा है ये लेकिन? हमारी उपलब्धि है। अब भी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे सौरभ भाई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और अच्छा काम समय करेंगे। लगेगा सुनील गंवार जैसे तजुर्बा हासिल करने में, देखिए देखिए सौरभ सफलियाल को? देखिए, समय तो हर आदमी को लगता है। हमारा तो ये था कि हमारा शहर से पुराना नाता था, शहर से जो है हम जिलाध्यक्ष रहा हूँ, नगर अध्यक्ष रहा हूँ, शहर में अनेक काम जो हमने का लगातार काम करते रहते थे, समाज के बीच में रहते थे, इसलिए हमें तजुर्बा था नगर निगम का। तो इसलिए हमने नगर निगम को बहुत अच्छे उससे चलाया। कोई, मैं कहता रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल में कोई हड़ताल नहीं हुई, हम्म, कोई हड़ताल नहीं हुई। 14 बोर्ड बैठक हुई, कोई जो बैठकों में हम्म। कोई जो है हड़ताल नहीं हुई, कोई बोर्ड बैठक में हंगामा नहीं हुई, शांतिपूर्वक हमारी बोर्ड बैठकें चली। तो निश्चित रूप से जो है आपको ये लगता है मेयर का 11 कार्यकाल ये आपका जैसा रहा है, तो ये ये कार्यकाल भी आपका ये वैसा रहेगा? ये 11 वार्ड जो हमारे मसूरी विधानसभा के हैं, हाँ। ये इन वार्डों में भी हमने बहुत काम किया है, और 80% वोट जो है हमारा शहर में ही मसूरी विधानसभा का रहता है। इसलिए मैं गंवा चाहता जी, हूँ लगता नहीं कि एक तरफ आप दावे कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ दूसरी तरफ कि दावे गणेश जोशी जी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मसूरी विधानसभा को चमका दिया है। एक तरफ दावे आप भी कर रहे हैं कि आपको जो मेयर का एक अधिकार मिला, मेयर के पद पे बैठे, आपने मसूरी विधानसभा को चमका दिया। तो आखिर ये जो क्रेडिट की जो पॉलिटिक्स चलती है राजनीति में, लगता है कि देखिए देखिए कहीं गणेश मैं जोशी बाजी ना मार जाए कहीं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हर आदमी जो जो राजनीति में है, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। उनकी भी इच्छा थी तभी वो चुनाव लड़े। नहीं, हमने क्रेडिट पॉलिटिक्स की मैंने बात कर कहा रहा हूँ मैं। हमने ही उन्हें चुनाव मैं लड़ाया। क्रेडिट लेने की जो पॉलिटिक्स है देखिए, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का, हुँ, है ना। जो मैंने काम किए वो उनके भी काम आए, जो वो काम करेंगे वो मेरे भी काम आएंगे। तो जी। इसलिए जो है इसमें क्रेडिट लेने का कोई वो नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। इसलिए जो है इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। जिसे भारतीय जनता पार्टी जो है वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, वही चुनाव मसूरी का लड़ेगा, और जो भी चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा, और ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। आपने एक वीडियो डाला मसूरी विधानसभाओं को लेकर, वहाँ की समस्याएँ दिखा रहे हैं, और राजनीति में एक पार्टी के अंदर सवाल उठाना एक बहुत बड़ा गुनाह भी बन जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं इस तरह की अवस्था उत्पन्न होती है कभी? कि आप मसूरी विधानसभा की समस्याएँ दिखा रहे हैं और ये देखिए पार्टी से कहा जाए, "अरे गामा जी, आप तो अपनी टीम के आदमी हैं।" देखिए मैं समस्याएं नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मंत्री हैं, और हमारे सरकार ने इतना पैसा स्वीकृत करा है। इतना पैसा स्वीकृत न होने के बाद वहाँ काम नहीं हो रहा है, तो इसके दोषी अधिकारी हैं जो काम नहीं ले पा रहे विधायक हैं। नहीं है दोषी, मंत्री नहीं विधायक है। कोई दोषी नहीं है, मंत्री दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है। सरकार ने अपना काम किया, तो विधायक ने अपना काम किया, लेकिन जो वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो कार्यदायी संस्था है, वो उसमें जो है उस क्यों विलम्ब हो रहा है, ये उसकी जवाबदारी नहीं, नहीं, उनकी आप बनती जैसे है। मेयर रहे गामा जी, आप मेयर रहे, कहीं न कहीं मेयर की जवाबदेही भी हो जाती है, अधिकारी तो वही हैं, कर्मचारी वही हैं, लेकिन जो अच्छा नेता होता है, जो नेतृत्व क्षमता जिसके पास होती है, काम तो उसको ही लेना होता है। जनता कहीं न कहीं अपने प्रतिनिधि को चुनकर इसलिए भेज रही है कि जो हमारा प्रतिनिधि है, उसकी नेतृत्व क्षमता इस तरीके की है, वो इतना काबिल है कि वो उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से काम ले पाएगा। अगर वो काम नहीं ले पा रहा, तो कहीं न कहीं ये माना जाएगा ना कि कहीं न कहीं उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल है। देखिए, हम किसी की नेतृत्व क्षमता पे सवाल नहीं उठा रहे। मैंने अपना कहा है कि नगर निगम में नहीं, कल अगर आप विधायक बन जाते हैं और आप काम नहीं ले पाएँगे, तो कहीं न कहीं सवाल उठेंगे। नहीं,
काम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमने 5 साल का नगर नगर निगम का कार्यकाल देखा है, जनता ने देखा वर्तमान है। विधायक नहीं ले पा रहे हैं। जनता जनता नहीं कर रहे हैं काम। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये क्योंकि हमारे विधायक हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं ना हैं। कहीं धर्म संकट में, लेकिन कहीं ना लेकिन कहीं धर्म संकट में फंसे हैं आप। लेकिन जो है हमारा कहना है कि पार्टी ने उन्हें 4 बार मौका दिया, 5वीं बार हमें मौका मिलना चाहिए। उन्हें इतिहास नहीं बना देंगे आप। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व तो जो तो तय करेगा, हम उसमें सहमत हैं। सब मिल के जो है उसको चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है, आपने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आप मसूरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी कह चुके हैं। क्या आपको भरोसा है कि पार्टी टिकट आपको ही देगी? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2018 में मेयर का चुनाव लड़ाया, तो निश्चित रूप से जो है मसूरी का जो 2027 में 26 में जब भी चुनाव होंगे तो मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे मसूरी से चुनाव लड़ाएगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर भाजपा फिर से गणेश जोशी को टिकट दे देती है, तो क्या आप बिना किसी नाराजगी के उनके लिए उसी तरह से प्रचार करेंगे जिस तरह से अपने लिए करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि सौरभ को टिकट दिया, हमने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। हमने सौरभ भाई को लड़ाया और जिताया, तो जो लड़ेगा उसको जिताएंगे, जिसको पार्टी देगी उसको जिताएंगे। ठीक है, क्या टिकट का फैसला संगठन करेगा या जीतने की क्षमता करेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले को ही जो है टिकट देती है। जो भारतीय जनता पार्टी से जीत सकता है टिकट उसे ही मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट देगी वो जीतेगा। आपको दोबारा मेयर का टिकट नहीं मिला, क्या उस समय आपको लगा कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइएगा। जो पार्टी ने निर्णय लिया वो सर्वोपरि है। हमने उस निर्णय को स्वीकार किया और पार्टी ने निर्णय लिया कि सौरभ थपलियाल को लड़ाना है, तो हमने मिलकर सौरभ थपलियाल को लड़ा। ऐसे कहीं ना कहीं गणेश जोशी जी को भी स्वीकार करना पड़ेगा, अगर सूर्य नोनियाल गामा को टिकट मिलता है तो। इसके लिए तो बड़ा मन करना पड़ता है। बड़ा मन करेंगे वो। बड़ा मन करना पड़ता है, मैं कहता हूँ। लेकिन राजनीति में कहा जाता है बड़ा मन, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कई बार। नहीं, हमने करा है, हमने दिखाया है। हमने दिखाया है, बड़ा मन करके दिखाया है, सौरभ भाई को जिताया है। ठीक है, भाजपा में धामी गुट और त्रिवेंद्र गुट की चर्चाएं होती हैं, अक्सर राजनीति में होती है, यहाँ के उत्तराखंड की राजनीति में। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक चर्चा है या जमीनी हकीकत भी है? कोई गुटबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कोई कहे ये फलाने का गुट है, फलाने गुट है, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी भारतीय जनता पार्टी के, माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के। कोई ये गुटबाजी नहीं है। कोई पार्टी में जो है किसी तरीके की जो है हम कहें कि गुटबाजी चल रही है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के। आपको अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी नेता के रूप में देखा जाता है। क्या उनका ये आपकी ताकत हो गई है आज की राजनीति में, या कई बार आपकी कमजोरी बन जाती है? देखिए, मैंने तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ भी मैं महामंत्री के रूप में काम किया है। हमारे महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी मैंने युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने मुझे मेयर का चुनाव लड़ाया, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। मुझे सबका आशीर्वाद मिलता है और सबका आशीर्वाद मिलता है। निश्चित रूप से जो है ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, कार्यकर्ता को आगे सब बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि गुटबाजी की जो वजह है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके जहाँ होना चाहिए था राजनीतिक मुकाम, जहाँ पर आपको होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसर प्रभावित हुए? देखिए, मुझे नहीं लगता गुटबाजी का कोई असर है। कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं को मौका देती है। जैसे हमें कभी जिलाध्यक्ष का मौका दिया, कभी प्रदेश महामंत्री बनने का मौका दिया, कभी प्रदेश सचिव रहे, ऐसी कभी मेयर रहे। अब विधायक होंगे, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, ये तो पार्टी तय करेगी क्या होंगे। मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं आने वाले समय में। देखिए, सब पार्टी ने तय करना है, सब पार्टी ने तय करना है। जो पार्टी जिसके लिए तय करेगी वो पार्टी उसको जो है सबको जो है उसका निर्णय स्वीकार करना चाहिए और निर्णय स्वीकार करते हैं। एक बार गणेश जोशी की सपोर्ट में एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। भाजपा के हैं ना, आप भी भाजपा के, वो भी भाजपा के हैं, तो गणेश जोशी 4 बार के विधायक हैं। एक काम ऐसा बता दीजिए जो उन्होंने अच्छा किया। सारे अच्छे काम कर रहे हैं। एक बताइए। मंत्री हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। पीएमजीएसवाई की इतनी सड़कें बन रही हैं, ये सारे अच्छे काम ही हैं उनके।
सैन्य धाम बन रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं। सैन्य धाम देश की लेकिन सैन्य धाम को अ, लेकर सवाल उठ गए ना। सैन्य धाम में देखो सवाल तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना। इतना हम्म, बड़ा काम हो रहा है, सैन्य हमारे जो सैनिक भाई हमारे शहीद हुए हैं उनके घर से मिट्टी लेके आए हैं हम्म, और सैन्य धाम बन के तैयार होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हैं उनके काम की तो भी। काम ऐसा हुए हैं। काम हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और सरकार है। कोई एक ऐसा काम मजदूरी विधानसभा में जो अभी अधूरा है उनके कार्यकाल में? देखिए अधूरा, देखिए काम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आज काम शुरू होगा तो कभी उसमें समय लगता है, कभी समय से पूरा हो जाता है, कभी जो है आ, अब इस साल बरसात पहले आ गई समय से तो कुछ काम रह गए। हम्म, तो इसलिए जो है काम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और समय समय पर सब काम धीरे धीरे पूरे होते हैं। चलिए एक सवाल इस पर आ जाता है कि यू आर द बेस्ट, जो कहा जाता है कि जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूछा जाता है व्हाई शुड आई हायर यू। उसका जवाब बड़ी ईमानदारी से देना होता है। ये नहीं कहा जाता कि 10 के 10 है, आप 10 में से किसी का भी कर लीजिए। ये बड़ा ईमानदारी पूर्वक आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू संभव है कि संगठन भी देखे, नेता भी देखे। अगर जनता से तुलना हो, अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से तुलना करें, तो गणेश जोशी बनाम सूर्य उनियाल गामा, तो आपकी सबसे बड़ी बढ़त क्या है गणेश जोशी पर? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने करना है। बढ़त किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये विषय नहीं है। ये नेतृत्व जिस डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया आपने। नेतृत्व जिसको चाहेगा वो लड़ेगा, और नेतृत्व जिसको चाहेगा और जिसको लड़ाना है वो लड़ेगा फिर तो और किसी जीतेगा। फिर तो किसी को भी टिकट दे दे बीजेपी। हाँ, किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो जीतेगा। कोई भी किसी को भी दे दे। किसी को भी दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ जो है सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन आपका दावा और गणेश जोशी का दावा, अगर दोनों के दावों में किया जाए, टिकट वो भी मांग रहे हैं, टिकट आप भी मांग रहे हैं, तो बढ़त क्या है ये तो बता दीजिए। देखिए देखिए कार्यकर्ता वो भी हैं, कार्यकर्ता मैं भी हूँ। हर कार्यकर्ता की इच्छा है, लेकिन समय समय पर जो है कार्यकर्ताओं की इच्छा भारतीय जनता पार्टी पूरी करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी और मुझे मसूरी से चुनाव लड़ाएगी। आप मसूरी विधानसभा के भ्रमण कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत नज़दीकी आप बात कर रहे होंगे, संवाद आपका हो रहा है, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में मसूरी विधानसभा की सबसे बड़ी 3 समस्याएं क्या है? देखिए समस्याएं हैं मसूरी विधानसभा की। वहाँ ट्रैफिक की समस्या है। देश दुनिया से लोग जो है मसूरी घूमने आते हैं। हाँ, तो वहाँ एक ट्रैफिक की समस्या है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग जो है हमें जो जो झाझरा से होते हुए मसूरी के लिए दिया है, और एक रोपवे हमारा बन के तैयार हो रहा है। तो जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या है उसका समाधान होगा जब ये हमारी सड़कें बन जाएंगी, रोपवे बन के तैयार हो जाएगा, तो उसकी समस्या का एक पानी की समस्या भी है वहाँ। तो पानी की समस्या जो है अभी है, क्योंकि हम यमुना से पानी लेके आए थे, लेकिन वो प्रशासनिक जो जल संस्थान और जल निगम की कमी के कारण जो है, जो मसूरी वासियों को पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है ढंग से। वो उनकी आपस की तालमेल की कमी के कारण उसमें जनता जो है पिस रही है। ये कमियां हैं। दूसरा वहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जो हमारे वहाँ मसूरी में काफ़ी लोग जो है पहाड़ के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो एक बेरोजगारी की भी वहाँ समस्या है। मुझे लगता है कि जो है समय आने पर जो है इनके इन चीज़ों का जो है समाधान होगा। आप भ्रमण पर हैं मसूरी के, अक्सर भ्रमण पर रहते हैं, जनता से मिल रहे हैं। क्या आपने ऐसे कोई वादे किए हैं वहाँ पे कि भाई अगर आप सूर्य उनियाल गामा को मौका देंगे, यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे विधानसभा में, तो ये सब समस्याएं हल हो जाएगी? देखिए मैंने कहा है कि हम फोकस कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम प्राथमिकता के आधार पे करेंगे। अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है उससे अवगत हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा माणा गांव हम प्रथम गांव है हमारा, ऐसी हम जो विकास की किरण है वो ग्रामीण से शुरू करेंगे। ऐसे क्या कारण रहे कि आप इतने सालों से लगातार बीजेपी की का विधायक है वहाँ पे, और बीजेपी की सरकार भी 2017 से लगातार यहाँ पर है? ऐसे क्या कारण रहे कि मसूरी विधानसभा की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई,
जिस तरह से उन्हें अवसर दिया गया, जिस तरह से उनकी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो पाई? देखिए क्या वजह लगती है आपको ईमानदारी देखिए से? देखिए आप हर आदमी का काम करने का आ, स्टाइल अलग है, तजुर्बा अलग है, अनुभवी नेता हैं हमारे। तो समय समय पर जो उनकी समस्याएं उनके संज्ञान में आती होंगी, उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पे करते होंगे। जैसे हम नगर निगम में मेयर थे, हमारे पास भी तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रोज लोग आते थे। बिल्कुल। लेकिन जो हमें लगता था कि प्राथमिकता के आधार पे इस समस्या का समाधान पहले होना चाहिए, उसका हमने पहले किया। जैसे मैंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हमारा जुड़ा था, उसमें हमें लगा कि ये जो है यहाँ, ये पहाड़ से लोग यहाँ आए थे और यहाँ वहाँ भी अंधेरे में रहते थे, यहाँ भी अंधेरे में रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हमने वहाँ बिजली की लाइट की जो व्यवस्था को फोकस किया और प्राथमिकता के आधार पर जो है 6000 बिजली के पोल भी लगाए और लाइटों की व्यवस्था करी। ऐसे हर आदमी की प्रायोरिटी होती है। ऐसे मैंने जैसे कहा कि हमने स्वच्छता को फोकस किया कि हमने शहर को जो है, शहर की स्वच्छता की रैंकिंग सुधारनी है। तो इसके लिए हमने एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 1,28,000 लोगों ने संकल्प लिया कि हम शहर की जो सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और उसी का परिणाम हुआ कि हमारी स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ। तो हर आदमी की प्राथमिकता होती है, हर आदमी प्राथमिकता के हिसाब से काम करता है। आपको क्या लगता है जो आगामी 2027 विधानसभा जो चुनाव हैं, वो किसके चेहरे पे लड़े जाएँगे? मोदी के, धामी के या स्थानीय विधायक के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे करके, और चेहरा आगे भी रहता है, और पूरी देश की जनता जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है। इसीलिए जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तीसरी बार भारी भारी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के इतिहास में एक बात देखी गई कि 2022 में भाजपा ने रिपीट किया। नहीं तो अक्सर होता ये आता था कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। ये एक पैटर्न सेट था। लेकिन पिछली बार पैटर्न टूटा, कहीं न कहीं एक इतिहास दर्ज हो गया। इस बार एक इतिहास बनाने का मौका है भाजपा के पास, हैट्रिक देखिए बनाने का। देखिए ऐसे में मेरा सवाल ये है कि कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है। तो देखिए क्या एक एंटी जब से इनकम्बेंसी जो है वो चुनौती बन सकती है? जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, तब से जो है भारतीय जनता पार्टी पे पूरी देश की जनता विश्वास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट भी हो रही हैं, चौथी बार भी बन रही है, पांचवी बार भी बन रही है। तो ये सब जो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, और नरेंद्र मोदी जी पे जनता विश्वास करती है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार लगातार जो है सरकारें, जहाँ एक बार सरकार बन जाती है वहाँ दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब कह जरूर रहे हैं जो बनती है। चेहरा है विधानसभा से, उस चेहरे को देखा जाए तो लोग चेहरे पे विश्वास न जताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताकर बिल्कुल जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, प्रधानमंत्री जी के उसमें ही हम चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। आप उन विधायकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अक्सर सुनने में आता है कि भाई काम नहीं हुए, विधानसभा में इस तरह से काम नहीं हो रहे हैं। सब लेकिन उनको काम उनको ये लगता है कि भाई चुनाव जो है उनके चेहरे पे लड़ा गया, वो जीत कर आए हैं, उनके अंदर वो कुव्वत है। ऐसे में उन विधायकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव का समय पहले है और आने वाला है चुनाव का समय, और जनता सबसे बड़ी होती है कि लोकतंत्र में। तो उन मैंने विधायकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने पहले कहा है कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब दोबारा तिबारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भारी बहुमत के साथ बनेगी, ये भी मेरा विश्वास है। नारी शक्ति की बात अक्सर भाजपा में होती है कि नारी शक्ति का सम्मान। ऐसे में अगर गणेश जोशी मसूरी विधानसभा सीट छोड़ देते हैं और जो उनकी बेटी है नेहा जोशी, चर्चा ये भी चली बीच में कि नेहा जोशी को मसूरी से लड़ा सकते हैं। तो क्या नेहा को अगर मसूरी से लड़ाने के देखिए कहा जाता है तो क्या आप वो दावा, अपना जो दावा है देख मसूरी से दे, छोड़ देंगे देखिए भाई साहब, कि मैंने चलिए मैंने नारी शक्ति है, नारी शक्ति को मैंने आगे करते पहले हैं? कहा है कि ये नेतृत्व जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, तय उन्होंने करना है। वो जिसको लड़ाना चाहेंगे लड़ाएंगे, और उसको सब मिल के लड़ाएंगे। कोई इसमें कोई कहने में कोई वो नहीं। जी। राजनीति में आपका सबसे कठिन दौर कौन सा रहा? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कठिन दौर जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तराखंड आंदोलन के लिए,
उस समय हम संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि हम उस समय युवा मोर्चे में थे। तो वो सबसे कठिन समय था हमारे लिए, जब हम पुतला जलाते हुए भी हमारे को लट पड़ते थे पुलिस के। तो वो सबसे ज़्यादा कठिन समय था। आज तो जो है हमारी सरकार है, और देश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से न कोई दंगे हो रहे हैं, न कोई आतंकवाद हो रहा है, न कोई प्लेन हाईजैक हो रहा है। तो ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के उससे जो है भारत की शक्ति जो है पूरे विश्व में बढ़ी है, ये सब जानते हैं। सुनील उनियाल गामा की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये आप बताइए। आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी ताकत मेरी है कि मैं लंबे समय तक संगठन में काम किया है, और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, और सबका सम्मान करता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी कमजोरी? कमजोरी ये है कि हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कार्यकर्ता पे जल्दी विश्वास करते हैं, और कार्यकर्ता उसके हिसाब से हमारे साथ काम भी करते दुख होता है? हैं। नहीं, दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। ये अनुभव कहाँ ले जाते हैं, इन अनुभव? देखिए, अनुभव तो राजनीति में अनेक अनुभव मिलते हैं, रोज़ रोज़ नए नए अनुभव मिलते हैं। रोज़ जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो रोज़ नए नए अनुभव ही मिलते हैं हमें। अभी भी क्षेत्र से घूम के आ रहा हूँ, तो वहाँ भी 10 किस्म के लोग मिले हैं। सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन सबसे संवाद करते हैं। सबको जो है कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया है। इस उत्तराखंड की जो विकास की गति है, उसको भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ा रही है। तो ये सब नए नए अनुभव रोज़ होते हैं, जनता मिलती है, उनको समझाते हैं सब। एक आखिरी रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं। ये जो सवाल हैं, जवाब एक लाइन में देना है। परिभाषित जो मैं नाम लूंगा, उनके बारे में जो भी राय है आपकी, वो एक लाइन में आपको परिभाषित करना है उन्हें। तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरू करें। पुष्कर सिंह धामी। युवा नेतृत्व है, अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं में अच्छी पकड़ है, सब जो है बड़ी सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं, और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोकप्रिय हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र जी भी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, और उनकी लोकप्रियता भी जो है पूरे उत्तराखंड में जो है उनकी लोकप्रियता भी बहुत अच्छी है। सुनील उनियाल गामा। सुनील उनियाल गामा सबके साथ सुख दुख में खड़े होते हैं, इसलिए सब लोग सुनील उनियाल गामा को पसंद करते हैं। गणेश जोशी। देखिए, मुझे लगता है कि अब एक एक आदमी के बारे में इतना कहना कठिन होता है, इसलिए आपने जो 3 सवाल पूछे हैं पर्याप्त है। गणेश जोशी एक लाइन फिर बता दीजिए। गणेश जोशी भी अच्छे इंसान हैं, सौरभ थपलियाल। अच्छे इंसान हैं, ये तो कॉमन आंसर हो गए। अच्छे इंसान हैं। भाजपा या व्यक्ति? भाजपा। टिकट मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा। मंत्री बनना चाहेंगे, हाँ या ना? पार्टी जो तय करेगी। मसूरी का सबसे बड़ा मुद्दा? ट्रैफिक की बताइए मैंने। अब एक आखिरी ले लेते हैं, कैमरे की तरफ। मसूरी की विधानसभा की जो जनता है, उसे 30 सेकंड में कह दीजिए, भाजपा टिकट सुनील उनियाल गामा को ही क्यों दे, और जनता आपको ही क्यों चुने? देखिए, मैं देहरादून की जनता और भारतीय जनता पार्टी की जो मसूरी के हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता है, मैं सबसे जो है अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी हमारे चुनाव होंगे, चाहे 26 में होंगे, चाहे 27 में होंगे, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भी हमारी सरकार बने। नहीं, सुनील उनियाल गामा को ही टिकट क्यों दे, जनता से? क्योंकि जनता के बीच ही आपका फैसला हो रहा है। देखिए, जनता का आशीर्वाद तो मुझे समय समय पे मिलता ही है। जनता का आशीर्वाद मिलता तभी मेयर बना था, तो इसलिए जनता का आशीर्वाद मुझे समय समय पे मिलता है। 2026 चुनाव में आपने कहा कि 2026 में हो चाहे 27 में हो,
तो क्या 2026 में भी चुनाव हो सकते हैं? देखिए, मैं कहता रहा हूँ कि आजकल चर्चाएँ हैं कि कुंभ भी है, जनगणना भी है, इसलिए हो सकता है चुनाव पहले हो जाए। लेकिन ये सारा जो है चुनाव आयोग को तय करना है। चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होने हैं। इसलिए जो जब चुनाव आयोग तय करेगा उसके हिसाब से पार्टी हमारी जो है 5 साल चुनावी मोड पे रहती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। इसलिए जब चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। मसूरी सीट गणेश जोशी की या भाजपा की? मसूरी सीट भारतीय जनता पार्टी की। ये थे हमारे साथ देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, जो देहरादून की मसूरी विधानसभा से दावेदारी ठोक चुके हैं और वहीं पर वर्तमान विधायक हैं गणेश जोशी। मुकाबला क्या होगा ये तो बात के सवाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई दावेदार, यानी जो दावेदार जो हैं अनुभवी दावेदारों के वहाँ से दावेदारी ठोकने के बाद कहीं ना कहीं मसूरी विधानसभा बड़ी हॉट सीट होने जा रही है। बड़ी बेबाकी से सवाल की सुनील उनियाल गामा जी ने। आपका धन्यवाद बात नमस्कार। करने के लिए, सुनील सरकार को समय देने के लिए। धन्यवाद। जी, आप ये देख रहे थे सुनिए सरकार, मेरे कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के सहयोग से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।